हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। ये हमारा थर्ड डे है। हमारी क्लास थर्ड रहेगी इसमें। इससे पहले हम दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ब्रीफली बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस भी करे। फिर जो क्वेश्चन नया लग रहा था उसका कंसेप्ट हमने आपसे डिस्कस किया। सेकंड क्लास में हमने क्या किया? सेकंड क्लास में हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसके अंदर कुछ नए कंसेप्ट्स थे, इस वजह से ही वो 10 क्वेश्चन वहां डाले गए थे। कुछ कंसेप्ट्स थे जैसे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। फिर हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन किया था कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर मिलेगा या हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दूं तो अगर प्रोडक्ट करवा देता हूं तो मुझे क्या मिलता है। तो आज हमारा डे थर्ड है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस करेंगे। उसके बीच हमें जो भी नया कंसेप्ट मिलेगा उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारा डे थर्ड है, तो हम शुरू करना चाहते हैं डे थर्ड हमारा। ठीक है, तो डे थर्ड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7 by 3 root 3 minus 2 root 2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा रैशनलाइजेशन का एक कंसेप्ट उभर के आता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है जो नया कंसेप्ट होता है मैं आपके साथ वो क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन के बारे में अगर बात करी जाए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रैशनलाइजेशन कैसे होता है या रैशनलाइज कैसे होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1/√2 है, उसका रैशनलाइजेशन करिए आप। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है बिल्कुल। मैं मान लेता हूँ, मैंने आपसे जैसे पूछा कि 1/√2 का रैशनलाइजेशन करिए। ठीक है, तो कभी भी जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूमरेटर है मेरे पास, नीचे डिनोमिनेटर है, तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को, पूरी फ्रैक्शन को ही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। देखिए, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आप सेम चीज़ से करवा रहे हैं तो पूरी फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर देखा जाए, मान लेता हूँ मैं, मेरे पास अगर कोई टर्म है 2/3, इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ और 4 से डिवाइड करा दूँ तो ये कितनी बन जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 12, 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे इस 4 से जो हमने मल्टीप्लाई कराया और 4 से ही हमने डिवाइड कराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप में कैंसिल कर लेता है। तो फ्रैक्शन चेंज नहीं हुई, हमारी फ्रैक्शन पहले 2/3 थी, तो अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन अभी भी 2/3 ही है। अगर 4 से काट दूं तो ये 2/3 ही है अभी भी। ठीक है, तो सेम हम रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखा हुआ है हमारे पास, जो टर्म लिखी हुई है, उसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि 1/√2 को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने अभी बताया जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए। मैंने √2 से मल्टीप्लाई कराया, √2 से डिवाइड करवा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? अब √2 इंटू 1, ये बन गया √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो इरेशनल नंबर प्रोडक्ट करके रैशनल भी दे सकते हैं, इरेशनल नंबर भी दे सकते हैं। अब √2 का √2 से जब प्रोडक्ट होगा तो ये हमें वैल्यू देगा 2। तो ये हमारी जो है रैशनलाइज्ड वैल्यू निकल के आती है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अगर रैशनलाइजेशन पे ही हम अभी बात करेंगे, तो मैं कहता हूँ अगर मेरे को मान लीजिए कि रैशनलाइज करना है 1/2 प्लस √3, आपके पास कभी अगर ऐसे लिखा आ जाए, मतलब कि आपके पास लिखा आ जाता है a प्लस √b की फॉर्म में आगे लिखा हुआ। ठीक है, अब आपको इसे रैशनलाइज करना है, तो आप कहेंगे अभी तक हमने क्या देखा था कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अगर वो सिंगल डिजिट है, सिंगल वैल्यू है, तो उसी से मल्टीप्लाई करा दो, उसी से डिवाइड करवा दो। अब मेरे पास क्या आ गया, एक लीनियर फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, मान लो 2 प्लस √3, बीच में एक सिंबल आ गया मेरे पास। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस √3। ठीक है, अब हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 माइनस √3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस √3 से डिवाइड हो गया हमारा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, जो बीच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हुए माइनस कर दीजिए, अगर माइनस का साइन लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हुए
प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये बन क्या जाएगा, अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 माइनस में √3 डिवाइडेड बाय, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो उसकी वैल्यू निकल के आती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको सबको आती है, इतना तो आती होगी आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ये आइडेंटिटी नहीं बन रही कि 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो यहाँ मैं अगर a को 2 मान लूँ, b को √3 मान लूँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगी। अब ये लगेगी तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 4 माइनस 3, अब यहाँ मेरा आंसर क्या निकल के आया 2 माइनस √3, ये 2 है डिवाइडेड बाय 1, ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया मेरा। ठीक है बेटा, ये हो गया रैशनलाइजेशन। अब एक रैशनलाइजेशन और देखिए आप कि मेरे पास मान लीजिए लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, ऐसे लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करके दिखाइए। ठीक है, आप मुझे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर आपने बताया जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा, साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर करने जा रहा हूँ तो 5 बाय √3 माइनस √5 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √5 हो जाएगा, इसी से डिवाइड करवा दीजिए √3 प्लस √5, तो ऊपर क्या बन जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइड, अब ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। ठीक है, तो ये क्या देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो ये कंप्लीट वैल्यू मुझे क्या दे देगी -2, तो मेरा आंसर हो जाएगा -5/2 √3 प्लस √5। ये बेसिक होता है रैशनलाइजेशन के केस में। ठीक है, कभी भी अगर रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने बोला कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3√3 माइनस 2√2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज। देखो अब यहाँ पे बेटा उसने सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करी है। अब मुझे पता है कि रैशनलाइज हम जब भी करेंगे तो डिनोमिनेटर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर वाली टर्म से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन क्या कर देंगे सर, बदल देंगे, तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अगर आप इसको a मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैंने मान लिया b। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे a का तो कितना आएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 तो 27 माइनस इसका स्क्वायर क्या बनेगा 2 2 4 2 8, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, अब बताइए 27 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 19 बचेगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब उसने हमसे जब डिनोमिनेटर पूछा है, देखिए क्या करना है आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको लिखेंगे फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर डिनोमिनेटर कराएंगे फिर वो चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए, आप जानते हैं कि मैं साइन चेंज करता हूं जब मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे तो मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट अब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ताकि आप थोड़ा सा टाइम बचा पाए एग्जाम में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि √2 क्या है मेरे पास, √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, फिर टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं तो वो भी रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड केस मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद करिए आप NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो √2 क्या है √2 मेरा इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, जो रेक्यूरिंग वर्ड होता है वो रिपीटिंग को ही दर्शाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो फाइनाइट डेसिमल हो नहीं सकता, ये उसकी फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो होता ही नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कि इरेशनल कौन सा होगा। अब ऑप्शन वाइज चेक कर लो आप। देखो √4/√9 लिखा हुआ है अगर आपके पास, तो ये क्या वैल्यू देगा मुझे, इसकी वैल्यू आएगी 2/3 निकल के। ठीक है, अब √12/√3, अब √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं √12 को, आप ये बताइए, मैं √12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ अपॉन √3। अब इसमें से √4 जब बाहर आएगा तो ये क्या बना देगा, 2√3 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 कैंसिल हो गए, 2 क्या है, 2 तो एक रैशनल नंबर है सर, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। थर्ड बात करते हैं √7, जी सर, रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगला चेक कर लेते हैं, √81, इसकी वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इरेशनल कौन सा होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन सा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा बेटा, वो ही हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.14। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो सर खत्म हो गया एक पॉइंट पे जाके। अब सर खत्म हो गया अगर एक पॉइंट पे जाके, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो सर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो क्या है, आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया बताइए, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे रैशनल नहीं है। फिर मैंने दूसरी चीज देखा, दूसरे ऑप्शन में क्या है, 14116। अब ये बार देखो बेटा, जब भी लगा होता है इसका मतलब होता है कि वो टर्म रिपीट हो रही है। 16 के ऊपर बार है तो 16 16 16 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो खत्म तो नहीं हो रहा है, मैं कहूँगा ठीक है बेटा बताओ खत्म नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर, तो क्या हो रहा है, आप कहोगे सर ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब 16 जो है इसमें 16 16 16 रिपीट होता जा रहा है सर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा आपको मैंने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे रिपीटिंग होंगे वो क्या होंगे, आप बोलोगे सर वो तो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल होते हैं तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे तो उसमें 1416 पूरा रिपीट होता हुआ जा रहा है, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अब आगे देखिए 401, फिर 4001, 4001, फिर आगे 4 बार जीरो आएंगी, फिर 5 बार जीरो आएंगी, मतलब कि ये खत्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे कह रहा है कि अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो तो हमने पिछली ही वीडियो में देखा था कि दो रैशनल नंबर जब भी होते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं देखूं अगर नंबर लाइन पे कि यहाँ मेरा मान लीजिए √2 है, यहाँ मेरा √3 है, तो पहली चीज आप कहेंगे सर आपने सिखाया था कि x और y के बीच में x+y/2 जो है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, आप मुझको ये कहेंगे, तो मैं कहूँगा बेटा थोड़ा सा ध्यान से सोचो, मैंने आपको जो चीज़ सिखाई थी वो ये बताया था कि x और y खुद में ही एक इंटीजर होंगे या रैशनल नंबर होंगे या होल नंबर होंगे या नेचुरल नंबर होंगे। अगर वो ये होंगे, अब यहाँ इसने बोल दिया कि जो √2 और √3 है ना ये खुद में इरेशनल नंबर हैं ये, तो इनके बीच में बताओ मुझे कौन सा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आप ये मत लगा देना कि √2 + √3/2 जो है वही होगा। अब ये क्यों नहीं होगा ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दो इरेशनल नंबर जब अलग अलग जुड़ेंगे तो एक इरेशनल नंबर देंगे, तो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। ठीक है, दोनों जुड़ेंगे तो एक क्या देंगे, इरेशनल नंबर देंगे। इरेशनल को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी इरेशनल मिलेगा, तो ये खुद में इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये देख लीजिए √2 और √3 जब प्रोडक्ट होगा तो ये √6/2 बनेगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर 1.5 हो सकता है, ये रैशनल नंबर है। 1.8 रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन √2 की वैल्यू 1.41 डॉट 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 ऐसे होती है और √3 की वैल्यू अगर 1.713 समथिंग होती है। ठीक है, तो 1.8 जो है 1.7 के आगे है, तो इसके √2 और √3 के बीच में नहीं हो सकती।
तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा क्या बचा, 1.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे लगाना है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट मैं आपको और लेके जाना चाहूँगा यहाँ पे, कि कभी भी जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं या टर्मिनेटिंग होते हैं, तो हम नंबर्स को, डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं बेसिक से चलूँगा, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उन सब में दिया हुआ है, तो एक बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। आप एग्जाम में वो प्लीज़ मत करना। ठीक है, आप अगर करने बैठोगे तो बराबर वाला आपसे तेज कर लेगा और कहीं ना कहीं आपकी सीट को खा जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन से ही मैं करा देता हूँ आपको। तो 1.999 अब सोन चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1.9 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। अभी मैंने पीछे बताया था कि बार का मतलब होता है कि वो नंबर जो है रिपीट हो रहा है। सॉरी, ठीक है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का एक शॉर्टकट क्या होता है। आप क्या करिए कि पहले कंप्लीट नंबर देख लीजिए। कंप्लीट नंबर क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है सर। ठीक है, पी वाई क्यू कैसे लिखा जाएगा, एक कुछ न्यूमरेटर में आएगा, कुछ डिनोमिनेटर में आएगा। तो पहले मैं न्यूमरेटर लिखाना सिखा रहा हूँ आपको। तो पूरा नंबर देख लिया आपने, कितना हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो 19 में से 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये लिखा गया मेरा न्यूमरेटर। ध्यान से सुनना बेटा, पहले कंप्लीट नंबर लिख दो, माइनस कर दो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर हमेशा जो डेसिमल है ना, इसके बाद के लिए लिखा जाएगा, इसके बाद वाले के लिए लिखा जाएगा। जो डेसिमल लग गया आपका, तो उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उसके लिए डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। तो आप देखिए कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। आप कहेंगे सर एक डिजिट के ऊपर बार है, तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उनके लिए लग जाएगा 9। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ गया, 19 में से एक गया तो 18 डिवाइडेड बाय 9, तो मेरा आंसर निकल के आया 2। क्या आंसर है, 2। तो मैंने इसको सी लगा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे सोच सकते थे कि कोई भी वैल्यू जब 1.999 जब पूरी वो 9999 अप्रोच कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की वो 2 पे जा रही होगी। समझ रहे हो, तो ऐसे लगा सकते थे आप इसको। अब पी बाई क्यू की फॉर्म से देखिए, आपको मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को लिखवाना है कि 1.35 बार, इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर आपने हमें बताया था कि पहले न्यूमरेटर लिखेंगे फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर क्या लिखना है, पहले कंप्लीट नंबर लिख दिया। सर कंप्लीट नंबर क्या दिख रहा है, मुझे तो सर 135 दिख रहा है, मैंने लिख दिया। फिर आपने कहा था सर कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उसको। अब देखो 5 को छोड़ के 1 और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 और 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया न्यूमरेटर मेरा। डिनोमिनेटर के लिए क्या बताया था सर, आपने बताया था कि डेसिमल के बाद के डिजिट्स के लिए काउंट करेंगे, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है, तो उनके लिए लगेगी 9। तो 9 लग गया 5 के लिए। 5 एक इकलौता डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ, उसके लिए आ गया 9। अब कितने डिजिट डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, उनके लिए लग जाएगी सर 0। तो 3 इकलौता डिजिट है, एक डिजिट है, तो इसके लिए लग जाएगी 0। अब इसमें से जब 135 में से 13 घटा के अगर मैं लिख दूं, तो मेरा 122 डिवाइडेड बाई 90। और इसको भी अगर आप आगे कैंसिल करना चाहो, काट सकते हो, तो आपका कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हो उसको लोएस्ट फॉर्म तक। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म का। ठीक है, आपको अभी भी कोई डाउट रह जाए पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर से इसको ले लूँगा। ठीक है, अभी तो खूब क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कह रहे थे, 2√3 प्लस √3, दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ना है, बस ऑपरेशन बता रहा है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब ट्वाइस √3 है और उसमें √3 और जोड़ दोगे तो वो 3 टाइम्स √3 हमारा बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो इस क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है कि √10 इंटू √15। अब दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है,
तो अब क्या करिए, एक दो का प्रोडक्ट होगा तो मैं पूरे में रूट ले देता हूँ। अब 10 इंटू 15 क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये तो रूट में 150 बन गया। अब अंडर रूट 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 25 इंटू 6 लिख सकता हूँ। जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको अलग अलग मैं करूँ अगर, तो मैं इसको क्या रूट 25 इंटू रूट 6 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ सर। तो रूट 25 क्या होता है, ये होता है 5 और रूट 6 बच गया मेरे पास। तो आंसर मेरा क्या निकल के आया, 5 रूट 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, जो बेसिक ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर रैशनलाइजेशन के ऊपर आ गया। अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में सीखा था कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। अब इसने बोला कि नंबर क्या मिलेगा हमें अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। तो जब आप कहोगे सर इसमें लिखा हुआ है कि 1 डिवाइडेड बाई रूट 7 माइनस रूट 2, ठीक है। आपने सिखाया है, क्या सिखाया मैंने, कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, साइन को चेंज कर दो। तो आपने बताया सर कि रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 7 प्लस 2। तो न्यूमिनेटर में क्या बनेगा, रूट 7 प्लस 2। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में तो सर ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बना, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ बनेगा 7 माइनस 4। तो आंसर क्या निकल के आया, रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा हुआ है 1/√9 माइनस रूट 8। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन है, आप इसको ओरली कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि सर रूट 9 माइनस 8 लिखा हुआ है, तो न्यूमिनेटर में तो क्या जाएगा सर, न्यूमिनेटर में रूट 9 प्लस 8 जाएगा। तो ऑप्शन ए में तो सर न्यूमिनेटर में माइनस लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में न्यूमिनेटर में 1 है सिर्फ, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में माइनस लिखा हुआ है सर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, प्लस वाला होगा। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको ओरली करने का तरीका। अब हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा स्लो हो, तो वो कैसे करेगा सर, रूट 9 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी क्या बना, 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। तो 9 माइनस 8, तो आंसर क्या आ गया, रूट 9 प्लस रूट 8। अब बेटा रूट 9 क्या होता है, रूट 9 होता है 3, और रूट 8 क्या होता है, रूट 8 को आप बोलोगे 4 इंटू 2। अब 4 का रूट करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 2 टाइम्स रूट 2। आगे बेटा डी ऑप्शन। अब आप देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सोचते कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म है, मतलब सर ने सिखाया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करने जाओगे तो रेशनलाइज के केस में साइन अपोजिट कर दो, तो ऊपर जो है प्लस साइन जरूर आएगा। तो ऑप्शन ए में नहीं आया, ऑप्शन बी में तो टर्म ही नहीं आई तो हट गया, ऑप्शन सी में भी नहीं आया, नेगेटिव टर्म है, ऑप्शन डी में क्या है, प्लस साइन आया, तो लगा के मैं आगे बढ़ गया। अब देखिए एक बच्चा सोल्व करने बैठेगा, वो अपनी 40-50 सेकंड खराब करा। एक बच्चे ने अप्रोच थोड़ा सा स्मार्टली खेला, 5 सेकंड के अंदर लगाया, आगे बढ़ गया, ठीक है। आपको भी धीरे धीरे ऐसी ही अप्रोच जो है अपने अंदर लेके आनी है, और इस चीज़ की आप चिंता मत करिएगा, आप मुझसे जुड़े रहिए। क्वेश्चन को देख के उसको कैसे स्ट्राइक करना है, उसको कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप बस मुझसे जुड़े रहिएगा। और एक और नई चीज़ बेटा कि टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, उस पर मैं क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए इनसे अलग क्वेश्चन डालूंगा। 60 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वहाँ पोस्ट कर दिए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके भी चेक कर सकते हैं हमारा, ठीक है। तो ये है हमारे आज के 30 क्वेश्चन। इसके बाद आज यही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।